अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मरियम बार बार दरख्वास्त दे रही है कि मेरा पासवर्ड दिया जाए। मैं यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती हूँ, वालिद से मिलना चाहती हूँ और वालिद जो है वो आपके इल्म में इंग्लैंड में है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, आगे से बहुत बेहतर है पहले से। मैं अपने नाज़रीन को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। कुछ दिन से काफ़ी बहुत तबीयत शुक्रिया आपका, ख़राब बहुत शुक्रिया, अल्लाह काफ़ी जज़ा तबीयत दे आपको। ख़राब थी, तो मैं भी परेशान था, पर अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल हुआ। अच्छा सर, ये मरियम कहती है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, दूसरी तरफ कहते हैं नवाज़ शरीफ आ रहा है, तीसरा ये है कि इमरान खान कहता है कि मैं तो जाना ही नहीं, मेरा तो जहाँ मर्ज़ी नाम डाल दें। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तो जनाब, बात ये है, ना उसने आना है, हैं? ना मरियम ने यहाँ से जाना है। एक मैं बात बता दूं आपको, हुँ, ये जो मर्जी शहबाज शरीफ को आ गया ना, जी। लेकिन फौज वालों ने नवाज शरीफ को आने नहीं देना और मरियम को जाने नहीं देना। हुँ, उसका सबूत आज ये है कि मरियम का जो बंच मिराज बना था ना, जी। बनते ही टूट गया। हुँ। जिसने पासपोर्ट की वापसी की दरखास्त करी थी, अभी शुरू हो गया, बंच टूट गया। या पहले भी 3 दफा ऐसा हो चुका है। अच्छा, ये बार-बार ऐसा अब होता है, आप क्या समझते हैं कि ये जज डरते हैं या इनको धमकी वगैरह लगाई जाती है? क्या मसला क्या है? जजों को हाँ जी। देखो, ये जो नवाज शरीफ वगैरह ना, वो तो पैसे इन्होंने बहुत खिलाए हुए हैं जजों को। हुँ। ते फौज की धमकी से डरते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ से बाहर है कि फ़ौज ही तो इन लोगों को लेके आई हुई है। अब आपने सुना होगा कि ये लोग कहते हैं जी हमारे हाथ खोल दो, अगर हमारे हाथ बाँधे रहे तो फिर ये अच्छी बात नहीं, हम सब कुछ बता देंगे। ये तो फ़ौज को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? मकसद ये है कि जब सारे चोर मिले हों, सबको पता है कि मैं किस किस ने चोरी की हुई है। हाँ जी। मैंने किया क्या हुआ, बादल साहब ने किया क्या हुआ। जब ये सब चोरों को डर होता है ना जी। कि मैं, ये मेरा राज ना खुल जाए, वो भी तो इन्हीं कैटेगरी के है ना, हुँ। जनरल भी और ये लोग भी, ये हुँ। सारे आपस में है ना। अच्छा, एक इसलिए उनका डर है, उनका डर है बस। अच्छा, दोनों को एक-दूसरे का डर है। हाँ, फिर हमारे बेचना खुल जाए। तो इसका मतलब कौम फौजी की लोगों को कम पता है और फिर सियासत वालों को ज्यादा पता है लोगों को। इसका मतलब मुल्क की और अवाम की फ़िक्र नहीं है, बस एक-दूसरे के राज़ों की फ़िक्र है कि वो ना खुल जाएँ। जी, राजों की फिक्र है, वरना बेल्जियम में एक तरह जायदाद कैसे बन सकती है जनाब? कहाँ से आ गया बाजिदा साहब के पास पैसे, जो बेल्जियम में जायदाद बनाई है उन्होंने? ये तो और परवेज क्यारी ने ऑस्ट्रेलिया में बनाई है। हुँ। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आती, आज ही मैं सुन रहा था जी, हमारे जो जनरल हैं वो मुहिब्बे वतन हैं। अगर ये मुहिब्बे वतन हो तो जब पेंशन पे आते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं रहते? फिर क्यों बाहर भाग जाते हैं? नहीं, मैं तो उनको समझता ही नहीं। अच्छा। हमारी जो नीचे ब्रिगेडियर से नीचे लोग हैं ना, वो असम फौज है, वो मुहिब वतन है, वो जाने भी निशावर कर रहे हैं, अब सलाह में मदद भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, वो फौज है। ये फौज नहीं है, हुँ। ये जर्नैल है। और जर्नैल ये कोई शायद दो चार मुखलस हो, बाकी अल्लाह ही हाफिज है सबका। लेकिन मुखलिस को तो ऊपर आने नहीं ना देते। हाँ, बिल्कुल नहीं है। वो तो कहते हैं जी आपका तो काम ही नहीं ना कि आप ऊपर आएँ, आप बस नीचे रहें। हाँ जी, हाँ जी। और ये बस वो बताएँ, सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो शरीफ आदमी को आगे नहीं आने देते। परवेज़ इलाही बड़े बयानात दे रहा है कि जनरल बाजवा बड़ा मुहिब्बे वतन है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि कोई मुहिब्बे वतन ऐसा काम करता है कि चोरों डाकुओं को अपनी गवर्नमेंट में ले आए? मैंने, आपको याद होगा, 4 महीने पहले कहा था कि मेरी इमरान से रिक्वेस्ट पहुंचा दो कि परवेज इलाही पे इतमाद न करे, वो हुँ, विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। हुँ, और ये बात साबित भी हो गया। आज भी मैंने बी रख देख रहा था, उसने कहा जी परवेज इलाही गद्दारी कर रहा है। और मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, परवेज इलाही से। वो इमरान खान भी की मजबूरी है कि वो अगर ये ना करता तो मामला ठीक नहीं रहना था पंजाब का। वो कहता है ना होने से चलो कुछ ना कुछ तो बेहतर है ना। हुँ। परवेज इलाही ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। अच्छा, ये काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि परवेज़ इलाही जो है, इससे इमरान खान को किसी वक़्त भी नुकसान पहुँच सकता है।
अगर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसका भाई भी सही तो है, ये इसका सही वो बात सही है। जिस जब से 14 शुजात बिका है उस वक्त से मेरा ख्याल ज्यादा लोगों को परेशानी है। नहीं जी, ये अंदर से एक ही है, कोई भी मिल के साथ जाओ, कोई ड्रामा किया उन्होंने मिल के किया। अब वो जाहिर देखने में है, अंदर से एक ही बात है, दोनों भाई। अच्छा, काफी जगह पे ये भी इतला है, जैकबाबाद है मेरा ख्याल वहां से, कि और भी शहरों से, कि वहां अमदाद नहीं पहुंच रही, और अमदाद तो दूसरे मुल्कों से इतनी जा रही है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? आज ये गोदामों में जा रही है, कुछ जर्नैल ले जाते हैं, कुछ सेक्रेटरी ले जाते हैं, बस वहां उनके घर से फिर लिखता है वो मच्छरदानी नहीं 54,000 एक वडेरे के घर से बरामद हुई सिंध में पिछले दिनों। नहीं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, पर जब पहला फ्लड आया, अपना जलजला आया था ना, तो बरतानवी गवर्नमेंट ने एक खुफिया फिल्म बनाई थी। फिर उन्होंने पूरी फिल्म चलाई बीबीसी के ऊपर कि इस तरह सेक्रेटरी लेवल के बंदे माल चोरी करते हैं, सेक्रेटरी लेवल के, अच्छा ये वैसे तो हम एक, भेजते हैं, इमदाद देते हैं। लेकिन इनको कोई तरस नहीं आता कि वो लोग बाहर बैठे हैं, हम उनका हक खा रहे हैं? जनाब ये इंसान हो तो इंसान को तरस आता है, ये इंसान नहीं है। कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है असफाला असाफिलीन, उसका मतलब ये होता है, एक स्टेज ऐसी होती है कि इंसान दरिंदों से भी गिर जाता है, ये दरिंदों से भी गिर गया। असफाला असाफिलीन का जो लफ्ज़ है ना, वो इन पे फिट होता है, ये असफाला असाफिलीन है। अच्छा, फिर ये कहते हैं हमारे पे कोई इत्मीनाद नहीं करता। इसीलिए नहीं कहता शाह अपना महमूद ने अपना ये शाह मोहम्मद सुलेमान है, वो भी नहीं करता, उसने साफ कह दिया मुझे आप पे इत्मीनाद नहीं है, आप हमसे पैसे लेते हैं, आप खा जाते हैं और कौम को पैसे देने पड़ते हैं। यही हाल है वो हमारा दुबई वालों का, वो भी नहीं इनको एड कर रहा, कोई इन पे इत्मीनाद नहीं करता। नहीं, लेकिन ये भी इतला है कि अंदर से नून लीग वाले बड़े परेशान हैं, क्योंकि एक दूसरे पे वो भी भरोसा नहीं कर रहे ना, ये भी तो प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ जी। अच्छा ये बताइए सर कि पंजाब गवर्नमेंट गिराने में कामयाब हो जाएंगे? ये भी इतला है कि पहले काम ये इनका हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो XYZ दोबारा आ गए पंजाब में, सरगर्म हो गए। अच्छा तो कराना किसी को है, परवेज राय को उन्होंने अपने साहब ला लिया, तो गिर जाएगी, यानी परवेज राय रहेगा चीफ मिनिस्टर ही, लेकिन उनका रहेगा मुस्लिम लीग नून का, इसके अलावा और कोई हलबा नहीं कामयाब हो सकता। लेकिन लेकिन आप परवेज राय पे मुझे ट्रस्ट नहीं है कि शायद वो बिक ही जाए। और कहते हैं जनाब, ये भी हमारे पास इतला है कि जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट खत्म होगी फिर नवाज शरीफ वापस आएगा पाकिस्तान में। और नवाज शरीफ को तो उसने फौज के साथ गाली गलौज किया हुआ है ना, अभी तक फौज के दिल में उसके लिए बहुत रंजिश है, उसके लिए और मरियम नवाज के लिए। लेकिन वो इन पे मरियम नवाज पे हाथ इसलिए नहीं डालते कि हमारे कहीं राज ना खुल जाए, क्योंकि है तो सब ये मिले हुए हैं ना, जो इन्होंने कौम का माल हड़प किया, उसमें जनरल भी शामिल है, ये भी शामिल है। और बारिशें वगैरह आप रुकी हैं वहां पे, या अभी भी चल रहा है सिलसिला? नहीं, आज हमारे यहाँ लाहौर में तो अभी बारिश हो रही है। अच्छा, लाहौर में भी, लेकिन लाहौर में तो चलो महफूज है, पानी वगैरह इतना नहीं खड़ा होता ना। हाँ जी, नहीं नशेबी रखो फिर भी हो जाता। अभी तक मसाइल हैं ये वाले। ये मसाइल है, ये तो अभी इतना बड़ा फ्लड है हमारे साथ, मेरी जिंदगी में नहीं कभी इतना बड़ा फ्लड है। जितनी तो भाई इस दफा 1/3 हमारा जो इलाका है, 1/3 आबादी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। हाँ जी। इसको 10 साल लगेंगे कम से कम, अगर मुखलिसाना तौर पे काम किया गया तो। अच्छा, अगर हाँ जी, मुखलसाना तौर पे किया गया तो, अगर ना मुखलसाना तौर पे किया गया तो फिर 30 साल फिर लगेंगे। अल्लाह वाले से, फिर अल्लाह वाले से और जो कोई मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है कहने के ये सिवाय, बड़ी फिर अल्लाह वाले। एक अहम बात आपने बताई। 5 अक्टूबर के जल्जले के लोग अभी तक रो रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिले, और क्या मुझसे आप पूछते हैं? अभी तक 5 अक्टूबर के जल्जले को कब कितना अरसा हो गया, वो लोग जो जिनकी इमदाद में उनको नहीं मिली। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, अपना ख्याल रखें जी। थैंक ओके नाज़रीन, अमदाद मेरा तो मशवरा यही है, जो मुबालक भेज रहे हैं वो अपने बंदे भी भेजें जो इन लोगों में तकसीम करके आए। कोई प्लान नहीं, कोई पता नहीं, लोग सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ये अपना डाउन की तरह, कोई ऐनक लगा के इधर निकला हुआ, कोई उधर निकला हुआ, कोई सादगी, कोई आजी नहीं, कोई उनमें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए इंसान को कि ये किस हाल में है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।